पहला क्वेश्चन, कैपिटल एडजस्टमेंट, एंड कैपिटल ब्रिंग्स और विड्रॉ इन कैश। ये पहले क्वेश्चन का टॉपिक है। कैपिटल एडजस्टमेंट और कैश लेके आएगा, ब्रिंग या विड्रॉ। चलिए, PQRS 4 पार्टनर है बेटा, 1 4 2 3, 1 4 2 3। बैलेंस शीट बनाइए बेटा, छोटी सी बैलेंस शीट 31/3/2021। क्रेडिटर्स 2,30,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,70,000, P कैपिटल QRS 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख रुपए। 2 3 4 5, टोटल 18 लाख। एसेट साइड में आ जाइए। फिक्स एसेट्स 12,70,000, करंट एसेट्स 530, 18 लाख से टैली। पार्टनर्स decided to share profit equally, बराबर। पहला, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2 लाख। दूसरा, कैपिटल आर टू बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एनी एक्सेस और withdraw bring in cash. Any excess or withdraw bring in cash. Third, goodwill of the firm rupees 2,70,000, goodwill of the firm rupees 2,70,000। लेजर्स, आपको बेटा इस क्वेश्चन में लेजर्स बनाने हैं और बैलेंस शीट, और अगर एंट्री होगी तो वो वर्किंग नोट में आएगी। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। कैपिटल एडजस्टमेंट है ये सेकंड पॉइंट, कैपिटल एडजस्टमेंट। सर डन हो गया? यस सर। चलिए हो रब गया सर। कर दो रब। सर 1 मिनट बस।
सर ये सेकंड जो एडजस्टमेंट है उसमें और विदड्रॉ ब्रिंग इन कैश लिखा है ना। हाँ, मतलब किसी भी साइड में आए, चाहे डेबिट में चाहे क्रेडिट में, वो कैश आए। सर हो गया। चलिए, हो गया बेटा। यस सर। यस सर। चलिए चलिए। पी क्यू आर एस ओल्ड रेशो 1:4:2:3। न्यू रेशो, चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालिए। P 1/10 minus 1/4, Q 4/10 minus 1/4, 2/10 minus 1/4, S 3/10 minus 1/4। एलसीएम लीजिए 40, 16 minus 10 40, 8 minus 10 अपॉन में 40 और 12 minus 10 अपॉन में 40। ये डेबिट, ये भी डेबिट, और ये क्रेडिट, और ये भी क्रेडिट। ध्यान से देख लीजिए, ये डेबिट है, ये डेबिट, और ये क्रेडिट है, दोनों। चलिए, गुडविल ऑफ द फर्म आयुष कितना था? गुडविल ऑफ द फर्म 2,70,000। 2,70,000 का गुडविल। $2,70,000 एंट्री, 2,70,000 की एंट्री। तो एंट्री मैंने बोली है P डेबिट, R डेबिट, टू Q, टू S। 2,70,000 इंटू 6/40 इंटू 2/40, 2,70,000 इंटू 6/40, 2,70,000 इंटू 2/40। चलिए आंसर निकालिए बेटा, इसका आंसर क्या आएगा? 2,70,000 डिवाइड बाय 40 इंटू 40,500। 40,500 रुपए। हाँ सर 40,000 आर का 40,500 13,500। और 2,70,000 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 2, 13,500। चलिए एंट्री बन गई। चलिए अनुराग, निखिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पोस्टिंग कैसे होगी? इसकी पोस्टिंग, क्योंकि दो डेबिट में है और दो क्रेडिट में है। अगर मेरे को इसकी एंट्री डालनी है तो इसकी एंट्री कैसे होगी? तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। देख लीजिए, अगर आप नहीं देख रहे तो मुझे मत बोलना कि मेरे को नहीं आया। ये दो डेबिट है, दो क्रेडिट है, तो ये एंट्री कैसे पोस्ट होगी? हम इसको डिवाइड करेंगे। ये देखिए डिवाइड कैसे करना है। P डेबिट टू Q टू S, P डेबिट टू Q टू S। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आता ये करना। दूसरी R डेबिट टू Q टू S, R डेबिट टू Q टू S। नहीं आएगा आपसे, आपको डिवाइड करना, वहां अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे।
पहले का था 40,500, दूसरे का था 13,500। पहले का 40,500, दूसरे का 13,500। इधर काव्या, इनकी रेशो क्या दिख रही है? सार्थक, अनुराग, इसकी रेशो क्या दिख रही है? 6/40 और 2/40। तो रेशो क्या बनी? 3:1। 3:1। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। 6 और 2, इसका मतलब रेशो हो गई 3:1। तो इसका मतलब इस अमाउंट को 3:1 में बांटना है। 3:1। तो 40,500 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 375 और 10,125। 10,125 और दूसरा 13,500 डिवाइड बाय 4 इंटू 3। 10,125 और दूसरा 3,375। बिल्कुल नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टिंग नहीं सीख पाओगे आप, मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन आ जाएगा मगर ये कंसेप्ट नहीं आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कभी भी इतनी क्लासों में इतनी चीजें नहीं लिखी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 4 पार्टनर है, चारों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 डेबिट में है, 2 क्रेडिट में है। इनकी पोस्टिंग ऐसे होगी, P to Q to S, R to Q to S, और रेशियो 6 और 2 करके 3:1 की रेशियो में बांटना है, नहीं तो आप पोस्टिंग नहीं कर पाओगे। चलिए, हो गया। यस सर। Yes, यस सर। हाँ जी सर। रिदोल, ध्यान से सीख ले बेटा, बहुत जरूरी है। जो नहीं सीख रहे उनको नहीं आएगा। और सर। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, पिछले साल ये कोर्स में नहीं था, इस साल के कोर्स में है। हाँ बोल आयुष। सर फिर तो अगर 5 पार्टनर्स होंगे तब भी ऐसे ही होगा ना? बिल्कुल ऐसे ही होगा। वैसे मैक्सिमम 3 या 4 आते हैं, 4 भी बहुत कम आते हैं, मगर आयुष 4 पॉसिबल है। मतलब 10 इयर्स में से 2-3 बार 4 पार्टनर आए हैं, नहीं तो हर साल 3 पार्टनर आते हैं, हर साल। तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अब ठीक मुझे है ये सर। बताइए, एक मिनट, अब मुझे ये बताइए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में कितना है? सर 1,70,000। 1,70,000। 1,70,000। और नीचे इंफॉर्मेशन में कितना है? 20,000। 2 लाख। 2 2 लाख लाख सर, 2 सर लाख। सर 2 वर्कमैन लाख है सर, 2 कंपनसेशन लाख। रिजर्व इधर 1,70,000 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम अकाउंट 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए है, तो इसका मतलब डेबिट में कितना आया? 30। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री पार्टनर्स क्या थे? पी डेबिट, क्यू डेबिट, आर डेबिट, एस डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो क्या थी बेटा? 1, 4, 2 और 3। अमाउंट है 30,000 का। 3,000, 12, 6 और 9। 3,000, 12,000, 6,000, 9,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कर दिया इस क्वेश्चन का। चलिए, गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन का ट्रीटमेंट हो गया। अब कौन सा और रह गया? बस अब लास्ट में रह गया कैपिटल एडजस्टमेंट। फटाफट इसको नोट करिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए और बैलेंस शीट।
हो गया बेटा नोट डाउन? यस सर। हाँ जी सर। निखिल, Sir. काव्या, आयुष, यश, वंश हो गया? सार्थक? Yes, sir. Yes, sir. चलिए हाँ जी सर। यस बेटा सर। समझ ले ये क्वेश्चन, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा था कैपिटल एडजस्टमेंट के कैश और करंट अकाउंट वाला, ये क्वेश्चन कैश वाला है। अगला करंट अकाउंट ओपन होंगे, करंट अकाउंट। चलिए अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चार पार्टनर्स है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। चलिए सबसे पहले बताइए बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना अमाउंट है? सर पी का है 2 लाख, क्यू का 3 लाख, आर का 4 लाख, एस का 5 लाख। 5 लाख। अब निखिल दूसरा बता बेटा, हमारी एंट्री क्या थी? पी टू क्यू टू एस का अमाउंट, पी टू क्यू टू एस P to पोस्टिंग Q देख to लीजिए। S। हाँ जी बोलो। सर पी का अमाउंट है 40,500। नहीं क्यू और एस का बताइए बेटा। तो क्यू और एस का 30, वो क्यू का है 30,375। ठीक है, दूसरा एस का है 1,001, वो 10,125। 10,125, यही है तो मैंने बोर्ड पे लिखा है। यस सर। और यहां पे आप लिखेंगे क्यू कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट, और पी के अंदर जाएगा 30,375 और 10,125। ये आ गया आपका लेजर पोस्टिंग पहली एंट्री की। अनुराग दूसरी एंट्री बोलिए, आर वाली। आर डेबिट टू क्यू डेबिट टू एस। हाँ तो बेटा आर 13 कैपिटल, आर कैपिटल चल बोल बेटा। 13,500। 13 नहीं, अमाउंट बेटा क्यू और एस का सर बता। क्यू का 10,125। 125 और एस का 3,375। तो यहाँ पे आ गया 2 अगेन क्यू कैपिटल। वैसे तो इकट्ठा भी कर सकते हैं, ध्यान से सुन लीजिए जो अक्षर बोलता हूं मैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं। ये क्यू एंड है एस को। हाँ जी 10,125 और 3,375, ये हो गया पी और क्यू का। चलिए अब बोलिए मृदुल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का सेकेंड एंट्री बोलिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की सेकेंड एंट्री मृदुल। Sir, revaluation account debit to P QRS. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पी क्यू आर एस। सर उल्टी बोलिए। उल्टा बोला है बेटा तूने, चेक कर। पी क्यू आर एस टू पी क्यू आर debit एस to टू revaluation। रीवैल्यूएशन हाँ लॉस है सर ये तो। PQRS2। हाँ जी हाँ पी जी। क्यू आर एस लॉस है ये सारा का सारा। तो क्या करेंगे? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसका लॉस कितना कितना अमाउंट है बोल। 3,000 कितना था? 3,000, 3,000, 12,000, 12,000, 9,000। 6,000, 9,000। 9,000। 6,000 और 9,000। यहां तक तो वो ट्रांजैक्शंस हुई हैं जो हमारे को आती हैं ट्रांजैक्शंस। अब हमने चलना है कि इनके बैलेंसेस क्या होंगे बेटा। तो देखिए बैलेंसेस, अभी खत्म नहीं हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा। चलिए पहले वाले का टोटल था
2 लाख, इस साइड का लिखिए बेटा, प्लीज ध्यान से देखिए। 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए प्लस 30,000 375 प्लस 10,000 125, 3,40,500। अगला 4 लाख, 5,13,500 रुपए, ये आ गया। तो पहला 2 लाख, 3,40,500, 4 लाख, 5,13,500। चलिए बैलेंसेस निकालिए बेटा। 2 लाख में से माइनस कर दिया पी का 30,375, 10,125 और माइनस 3,000 रुपए। पहला आंसर आया 156,500, 1,56,500 रुपए। दूसरा 3,28,500, ये बैलेंस आ गया। अगला 4 लाख में से माइनस किया 13,500 और माइनस 6,000, 3,80,500। और लास्ट आपका आ गया 5,04,500। यहां पे लिख दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन 156,500, 328,500, 3,80,500 और 5,04,500। ये सारे के सारे नोट कर दिए। दोबारा ब्रॉट डाउन इसके नीचे। अब इन सब फिगर्स को प्लस करिए, इन सब फिगर्स को प्लस करिए। क्या क्या? 156,500, 328,500, 3,80,500 और आखिरी 5,13,500। पहले सबके कैरेट डाउन निकालने हैं और अब इन सबको प्लस करके लिखना है टोटल कितना आ रहा है। तो चलिए टोटल करते हैं। पहला 156,500, 328,500, 3,80,500 और 5,13,500। टोटल आ रहा है बेटा 13,79,000। सर आपने लास्ट में 5,13,500 ले लिया, वो तो हाँ ये सर, आपने वो गलत ले लिया। 5,04,000। तो इसका मतलब माइनस करिए इसमें 9,000। आंसर आ रहा है 13,70,000 रुपए। यस सर। 13,70,000 रुपए। और इसको अब इधर आयुष, इसको अब डिस्ट्रीब्यूट sir. करना है न्यू रेशो। और न्यू रेशो क्या थी? 1:1:1। 1:1. न्यू रेशो 1:1:1 सब में डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 4। अब लिखिए यहां पे, इधर देखिए, 2 बैलेंस कैरेट डाउन 342,500, 342,500, 342,500, 342,500। न्यू रेशो में बांट दिया 3,42,500, 342,500। ये पिछले साल कटवा दिया गया था, ये कोर्स में है, असली अकाउंट्स ये है। पहले आपने बना लिया गुडविल की एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कर दी और अब कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। चलिए अब देखिए एक एक करके। इधर आंसर निकला अनुराग, इस साइड आंसर आया तो कैश, अगर इस साइड आंसर आया तो भी कैश, इधर आया तो भी कैश, इधर आया तो भी कैश। चलिए निखिल, पहला पॉइंट क्या है? 342,500 और यहां पे कितना है? 156,500। तो किस साइड पे आंसर आएगा? क्रेडिट। इस साइड पे आंसर आएगा क्रेडिट, इस साइड पे। तो चलिए 342,500 माइनस 156,500 बाय कैश बैलेंसिंग फिगर 1,86,000। पहला 186 बैलेंसिंग फिगर। अगली फिगर निखिल 342,500 और ये 3,28,500। 342,500 माइनस 3,28,500, 14,000। 14,000 रुपए का कैश, 14,000 का। अगला ये अमाउंट बड़ा है 3,80,500 और ये 342। तो अब आंसर इधर आएगा डेबिट में, डेबिट के अंदर, डेबिट में
तो 3,80,500 माइनस 342,500, 38,000 रुपीज का प्रॉफिट, मतलब कैश, एक्सेस कैश। अगला 5,04,500 माइनस 342,500, 162 इधर आ रहा है, यहां पे डैश। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, 2 का क्रेडिट में कैश आ रहा है और 2 का डेबिट में आ रहा है बेटा। जिसको पूछना है, कोई डाउट है वंश पूछ लीजिए, बहुत सर? जरूरी है। हाँ बोलो। सर ये जो कैश निकाला है यही कैपिटल एडजस्टमेंट थी ना? यही कैपिटल एडजस्टमेंट। सर चलिए अब ये मृदुल टोटल मानसवी सेम आगे आएंगे? है। सर हाँ बोलो। सर इस पॉइंट को मिला के भी जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का आता है। ये बेटा 6 नंबर का ही क्वेश्चन है, समझे बात? आसान नहीं है, मैंने आपको पहले दिन ही कहा था। असली अकाउंट्स तो अब स्टार्ट हो रही है, एडमिशन तो पूरा चैप्टर इससे भरा हुआ है। 100 क्वेश्चन है बुक के अंदर, एक एक क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनेगी। नहीं अवेयर होगे, नहीं पढ़ोगे, 3.5 महीने होने वाले हैं, अपने अब आपके धुएं निकलेंगे। 1.5 महीना रह गया सिर्फ। मैंने आपको कहा था 2 महीने रुक जाओ, 2 महीने बाद तुम्हारी हालत देखना। तो आधा घंटा तो इसी में लग गया। बेटे आधा घंटे की बात नहीं है, ये तो टाइम लगता है, टाइम कल पहली बार कर रहा है। और वैसे भी एग्जामिनेशन हॉल में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में 15 से 20 मिनट लगेंगे बेटा। ये तो मैं सर जो फटक फॉर्मेट होता मेरी है वो और भी है। अभी तो कैलकुलेशन बैलेंस शीट रहती है। बेटा, अभी तो मैं कैलकुलेशन साथ साथ कर रहा हूं मैनुअली, और तुम भी कर रहे हो तो काम हो रहा है। वहां पे एक एक फिगर का आंसर आपने करेक्ट निकालना है, एक भी गलत। अब जैसे मैंने यहाँ पे 513 लिख दिया था, आपने मुझे रिमेंबर कराया सर 5,04,000 है, किसी ने 5,13 से पूरा क्वेश्चन कर दिया, खत्म, आधा घंटा बर्बाद हो जाएगा। कहां मिस्टेक कर दी? 90 प्लस इन अकाउंट्स इज नॉट एन इजी टास्क, आसान नहीं है। चलिए हो गया बेटा, मिटा दूं? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ जी सर। बेटे ये ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सीख लोगे तो आगे ऑफलाइन में कर लोगे प्रैक्टिस, नहीं सीखोगे बहुत टाइम लगेगा। और मैं फिर बोल रहा हूं कि जब भी ऑफलाइन क्लास होगी कोई रिपीटिशन नहीं होगा, कोर्स आगे चलेगा, कोर्स नहीं रुकेगा। ये नहीं है सर मैंने क्लास अटेंड नहीं करी, मेरा नेट इशू था, फलाना था, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। मेरे को कोर्स करवाना है, बहुत हैवी कोर्स है। चलिए 3.5 महीने हो गए हैं और अभी तक चौथा चैप्टर चल रहा है आउट ऑफ 15 में से। चलिए बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको एक कैश अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कैश की ज्यादा फिगर्स थी। चलिए आयुष, कैश का बैलेंस बोलिए, कैश का बैलेंस बोलिए। सर था कि नहीं? 18 सर मेरे था ख्याल जो में नहीं अभी था, निकाल। नहीं था, करंट एसेट्स गिवन थे। हाँ अब सर। बोलिए इस साइड के पी और क्यू का बैलेंस। सर 186,000 और 14,000 186 और और 14,000। क्यू का 14,000। 14, 2 लाख रुपए। यहां से इस साइड पे आ गए, इस साइड पे आइए। आर कैपिटल का बोलिए 38,000 सर। 38, और एस कैपिटल का बोलिए। सर 162,000, 1,62,000। तो ये तो पूरा 2 लाख से टैली हो गया। अब बनाइए बैलेंस शीट। सर इसमें और कोई भी लेजर बनाना है क्या? नहीं, इसके अलावा? बस हो गया लेक्चर। चलिए बैलेंस शीट में आइए। फिक्स एसेट्स कितने के थे? सर 12,70,000। और अगला 530, ये तो टोटल वही हो गया, 18 लाख ही आ गया। लाइबिलिटी में आइए, क्रेडिटर कितना है बेटा? 2,30,000।
2,30,000। 2,30,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो खत्म ही हो गया, नहीं उसका क्लेम था शायद, क्लेम यस सर। फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2 लाख रुपए। अब पी कैपिटल, क्यू कैपिटल, आर कैपिटल और एस कैपिटल। 342,500, 342,500, 342,500, 342,500। चलिए टोटल चेक करके देखते हैं 18 लाख है कि नहीं। 342,500 4 बार किया 1370 प्लस 2 लाख प्लस 230, 18 लाख। 18 लाख रुपए से टैली बेटा, 18 लाख से टैली। सर डन। आया समझ क्या है ये क्वेश्चन? यस सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर। बेटा अगर कोई आप में से सीरियस नहीं है और अगर आपका मार्च और आपका बेटा नवंबर तो निकल जाएगा, वो तो है ही नहीं, मगर फिर दोबारा बोल रहा हूं, अगर मार्च वाला पेपर और आपने जो 2 घंटे का पेपर होना है मार्च अप्रैल में और प्रिपरेशन नहीं करी और ऑफलाइन पेपर हुआ, तो आप सोच लीजिए क्या पेपर आएगा। बहुत तगड़ा स्टैंडर्ड होगा। 20 मिनट इसको लगते हैं ऑफिशियली जब आप अटेम्प्ट करेंगे, मगर यहां पे समझाने में आधे घंटे से ऊपर लगे विद क्वेश्चन। इसलिए ध्यान से समझ लीजिए, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको काफी प्रॉब्लम आएगी। और जो आपका नवंबर और दिसंबर होना है जिसके लिए आप बड़े सेटिस्फाई हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, अकाउंट्स और मैथ्स का पेपर 1 मार्कर बहुत डिफिकल्ट है बनना। 1 मार्कर बहुत डिफिकल्ट है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और अभी तक तो सिलेबस भी डिसाइडेड नहीं है क्या आएगा क्या नहीं। क्या पता थर्ड बुक या सेकंड बुक में से ज्यादा आ जाए, थर्ड बुक या सेकंड बुक में से ज्यादा आ जाए, जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा ज्यादा है। चलिए हो गया बेटा, बता दीजिए। यस सर। यस सर। हाँ जी सर। चलिए, अब कल करेंगे, आज तो टाइम नहीं मिला। कल होगा कैपिटल एडजस्टमेंट और कैपिटल के अंदर आएगा करंट अकाउंट को ओपन करना, करंट अकाउंट को। चलिए बेटा क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, कल ज्वाइन करेंगे।